हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के सेशन में हम लोग सुपर एमसीक्यू की शुरुआत करने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ यूपीपीसीएल जेईई। और अगर पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का एग्जाम ऑनलाइन होता है तो उसके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। तो इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट सेशन है। तो आज के टॉपिक में हम लोग स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का पहला चैप्टर जो फॉल्ट करके है वो बीपीपीसीएल के सिलेबस में भी है और आपके 5th सेमेस्टर के सिलेबस में भी है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे उसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी एमसीक्यू को हम डिटेल में देखेंगे। तो आज इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखिए, जो भी क्वेश्चन हम देखेंगे वो बेसिक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट जो चैप्टर है उसको हम अपने यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट आपको दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन जो होंगे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अ फॉल्ट इन्वॉल्विंग ऑल द थ्री फेज ऑफ अ पावर सिस्टम इज नोन एज। मतलब कि एक ऐसा दोष, एक ऐसा फॉल्ट जिसमें किसी पावर सिस्टम के तीनों फेज निहित हो, मतलब तीनों फेज जो होते हैं वो एक हो जाते हैं। तो कौन सा फॉल्ट है इसमें से? तो पहला ऑप्शन है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और दूसरा है सिमेट्रिकल फॉल्ट, और तीसरा है आपका अनसिमेट्रिकल फॉल्ट, और चौथा है अनबैलेंस्ड फॉल्ट। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस कर रहा है कि मतलब कि जिस फॉल्ट में जो पावर सिस्टम के तीनों फेज होते हैं, इस प्रकार से तीनों फेज होते हैं जिसमें एक हो जाए तीनों, उस फॉल्ट को क्या कहते हैं? तो इसमें आपका जो आपका राइट आंसर है, इसमें आपका राइट आंसर है सिमेट्रिकल फॉल्ट। ये वाला आंसर राइट है। क्यों? देखिए, जिसमें एक ऐसा फॉल्ट है जिसमें तीनों फेज जो होते हैं एक हो जाते हैं। जैसे कि तीनों फेज की बात करें, आर वाई बी, ये आर वाई बी तीनों फेज हैं जिसमें तीनों एक हो जाते हैं। उस प्रकार के फॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल फॉल्ट बोलते हैं। और सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आता है ट्रिपल एल और ट्रिपल एल जी, ये तीनों आते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत। तो हम यहाँ कह सकते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होते हैं उसमें ही क्या होते हैं, तीनों फेज जो होते हैं एक हो जाते हैं, और इस प्रकार के फॉल्ट को सिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। तो इसमें दूसरा वाला आंसर जो है आपका वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इज करेक्टराइज्ड बाई। कहने का मतलब एक विद्युत जो आपका इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट मतलब इलेक्ट्रिक लघु परिपथ जो होता है, उसकी करेक्टराइज मतलब उसकी विशेषता क्या होती है? तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें दिया गया है हाई रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन दिया है हाई रेजिस्टेंस, दूसरा दिया है मीडियम रेजिस्टेंस, तीसरा दिया है जीरो रेजिस्टेंस, और चौथा दिया है इन्फिनिट रेजिस्टेंस। तो देखिए, जो एक आपका शॉर्ट सर्किट, जो आपका शॉर्ट सर्किट होता है उसमें क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट में अगर कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर वो शॉर्ट सर्किट की अवस्था में है तो उसमें जो रेजिस्टेंस का मान होता है वो शून्य होता है। और जब शॉर्ट सर्किट होता है, कहने का मतलब जब ये शॉर्ट सर्किट होता है तो उस अवस्था में क्या होता है, हाई पावर क्या होता है, लॉस होता है। तो और जब हाई पावर लॉस होता है तो इसमें क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की अवस्था में करंट की वैल्यू जो होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है जीरो रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट की अवस्था में रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, और लेकिन करंट की वैल्यू जो होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल फॉल्ट। मतलब कि इस जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट कहने का मतलब सममित प्रदोष। तो पहला देखिए, पहला ऑप्शन है इसमें लाइन टू लाइन फॉल्ट, दूसरा है थ्री फेज शॉर्ट सर्किट, और तीसरा है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और तीसरा है थ्री फेज शॉर्ट सर्किट विथ डिफरेंट फॉल्ट इम्पीडेंस। तो भी हमने आपको बताया कि सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। जब जो होते हैं पावर सिस्टम के तीनों फेज कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से, ये तीनों फेज, ये तीन फेज हो गए। जब तीनों फेज क्या होते हैं, एक ही में निहित हो जाते हैं, मतलब एक ही में हो जाते हैं, तो उस प्रकार के फॉल्ट को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। और सिमेट्रिकल फॉल्ट में के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक आता है ट्रिपल एल फॉल्ट, और दूसरा आता है आपका ट्रिपल एल जी फॉल्ट। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो बी वाला सही है। देखिए यहाँ पर दिया गया है बी वाला, थ्री फेज शॉर्ट सर्किट। ये तो थ्री फेज शॉर्ट सर्किट जो होता है ये सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है कि विच फॉल्ट गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। कौन सा फॉल्ट जो होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को राइज करता है, मतलब कि उत्पन्न करता है? तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें दिया है सिंगल लाइन टू ग्राउंड, दूसरा है लाइन टू लाइन फॉल्ट, और तीसरा है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, और चौथा है थ्री फेज फॉल्ट। तो अगर आपने सिमेट्रिकल फॉल्ट अच्छे से पढ़ा तो इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, तीनों मतलब जो पावर सिस्टम होता है उसके तीनों फेज जो होते हैं वो एक ही में होते हैं। तो मतलब जो थ्री फेज फॉल्ट होता है, यहाँ पर जो राइट आंसर आपका चौथा वाला ऑप्शन सही है। जो थ्री फेज फॉल्ट होता है वो सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट को प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब देखिए, जैसे यहाँ पर आर वाई बी तीनों फेज हो गया, तो इस स्थिति में जो फॉल्ट होगा और इस स्थिति में जो करंट फ्लो होगा उसी को हम बोलेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। तो यहाँ पर कब ये उत्पन्न होगा? जब थ्री फेज फॉल्ट होगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है चौथा वाला ऑप्शन करेक्ट है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर अ शॉर्ट सर्किट लाइन इज, मतलब कि जो शॉर्ट सर्किट लाइन में होता है उसमें वोल्टता का रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पूछा ना। हाँ, तो लघुपथ जो आपका शॉर्ट सर्किट लाइन होता है उसमें वोल्टता का परावर्तन गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट होता क्या है। ठीक है, तो जैसे किसी भी पावर सिस्टम में जब दो या दो से अधिक जो फेज़ होते हैं, जब वो आपस में क्या होते हैं, लघुपतित हो जाते हैं, मतलब शॉर्ट हो जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। करने मतलब दो या दो से अधिक जो फेज़ होते हैं आपके, और जब भी किसी प्रकार से क्या होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में जो वोल्टता का परावर्तन गुणांक होता है वो -1 होता है। तो इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए शॉर्ट सर्किट इज आइडेंटिफाइड बाई, मतलब कि शॉर्ट सर्किट को किसके द्वारा पहचाना जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन देखिए दिया है नो करंट फ्लो, और दूसरा है हाई करंट फ्लो, और तीसरा है वोल्टेज ड्रॉप, और चौथा है वोल्टेज राइज। तो इसमें से शॉर्ट सर्किट को आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा का मान जो होता है, करंट की वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें जो हाई करंट फ्लो वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में आपको पता है करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा कथन सत्य है इसमें से। देखिए इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है शॉर्ट सर्किट है जीरो रेजिस्टेंस, और दूसरा ऑप्शन है ओपन सर्किट है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, और तीसरा है बोथ ए एंड बी, और चौथा है नन ऑफ एबव। तो कौन सा स्टेटमेंट शॉर्ट सर्किट है जीरो रेजिस्टेंस। अभी आपको बताया कि जो शॉर्ट सर्किट होता है, कहने जैसे इस प्रकार से एक सर्किट हो गया ये यहाँ पर, और इसका रेजिस्टेंस है आर, यहाँ पर वोल्ट भी है। तो अगर ये शॉर्ट सर्किट है, लघु परिपथ है, तो इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो होता है, और जो इसका करंट की वैल्यू जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो पहला वाला ऑप्शन तो पहली बार सही है इसमें, ये शॉर्ट सर्किट है जीरो रेजिस्टेंस। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, ओपन सर्किट है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। अगर सर्किट ओपन होता है, कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से, सर्किट यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, और ये सर्किट क्या है, यहाँ पर वोल्टेज लगा है, और यहाँ पे सर्किट क्या है, इस प्रकार से ये यहाँ से ये ओपन है ये। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओपन है। तो अगर ये सर्किट ओपन है तो इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है आपका ओपन सर्किट है इन्फिनिटी रेजिस्टेंस, ये भी राइट आंसर है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ड्यू टू ओपन सर्किट फॉल्ट बिकेम। कहने का मतलब जो ओपन सर्किट फॉल्ट की वजह से प्रतिरोध का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है। अभी हमने आपको बताया, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएल जेईई 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला वाला ऑप्शन दिया है, मतलब क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है उसकी वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें इन्फिनिटी, और दूसरा है जीरो, तीसरा है यूनिट मतलब एक, और चौथा है डबल। तो इसमें जो आपको बताया ओपन सर्किट, अगर ओपन सर्किट है, अगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे सर्किट अगर ओपन है, यहाँ पे ओपन है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका फर्स्ट वाला। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच इज़ नॉट स्विच गियर। इसमें से स्विच गियर कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फ्यूज़, दूसरा है ट्रांसफार्मर, तीसरा रिले, और चौथा ट्रांजिस्टर। तो आपने जब एसजीपी में मतलब स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा स्विच गियर, तो इसमें आप देखे होंगे फ्यूज़ भी पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर भी, रिले भी। तो जो आपका ट्रांजिस्टर जो होता है वो स्विच गियर उपकरण नहीं है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर डायोड, ये सब क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है एम्प्लीफिकेशन मॉड्यूलेशन के लिए, और ऑसिलेशंस मतलब कि ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर का। तो ट्रांजिस्टर जो है आपका एक स्विच गियर उपकरण नहीं है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहाँ पर इसमें यही पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा स्विच गियर नहीं है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो स्विच गियर नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर करा है कि आइसोलेटर आर कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग। जो आपने आइसोलेटर पढ़ा होगा, आइसोलेटर मतलब कि सक्षम होते हैं, किस प्रकार की चीज़ों में सक्षम होते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर फॉल्ट करंट में, नो करंट में, लोड करंट में, चार्जिंग करंट में। तो सबसे पहले ये समझते हैं आइसोलेटर होते क्या हैं। तो आइसोलेटर जो होते हैं, जो आपका आवेशन धारा हो जिसे बोलते हैं, उसको मतलब कि
जो आपका चार्जिंग करंट जो होता है उसको वो क्या करते हैं, आइसोलेट करने में सक्षम होते हैं। और जो आइसोलेटर होते हैं इसके सबसे अच्छा प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये हमेशा क्या होते हैं, नो लोड पर ऑपरेट होता है। आइसोलेटर जो होता है नो लोड पर ऑपरेट होता है और ये चार्जिंग करंट को आइसोलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो चार्जिंग करंट है। तो आज के इस सेशन में केवल इतना ही क्वेश्चन, इसमें कम क्वेश्चन लाए हैं, लेकिन अगले वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे, अभी टाइम कम था। देखिए, अगर आपका पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर एग्जाम ऑनलाइन होता है और इसमें MCQ की ज़रूरत पड़ेगी तो इस चैनल पर हम आपको पॉलिटेक्निक के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सभी सेमेस्टर को हम बताएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पहले से हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।